पिता की मृत्यु के पश्चात बेटे का क्या धर्म है। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मृत्यु के पश्चात हिंदू धर्म में मृत शरीर का अग्नि संस्कार किया जाता है और इसके बाद उसको 10 दिन के बाद मृत का पिंडदान किया जाता है। यदि आप गरुड़ पुराण की माने तो मृत्यु के बाद मृतक के किए गए पिंडदान से मृत का शरीर का निर्माण होता है। वह आसानी से यमलोक की यात्रा पूरी कर लेता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में अधिक का श्राद्ध पुत्र ही द्वारा किया जा सकता है। इस बात को लेकर हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को क्या क्या करना चाहिए। मित्रों, हम आज की गरुड़ पुराण की कथा शुरू करते हैं। मित्रों, पिता के मृत्यु के बाद पुत्र को क्या क्या करना चाहिए, उसे जानने से पहले आपको यह जानना भी जरूरी है कि गरुड़ पुराण अनुसार भगवान विष्णु ने कहा है कि दर्शी का त्रिविधान को धारण करने से पहले सतपुत्र पितृषण से मुक्त कर हो जाता है। इस विधान पूरा करते समय मृत पिता के पुत्र चाहिए कि वह अपना पिता के मृत्यु का शुभ से परित्याग कर दे। तत्पश्चात धीरे धारण कर सात्विक भाव से पिता का पिंडदान अधिक्रम से करे। इस दर्शी का त्रिविधान करने से पहले मृत पिता के पुत्र को यह भी ध्यान रखना चाहिए उसकी आंखों से एक भी बूंद पानी की नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि पुत्र 8 बांधवों के द्वारा दर्शी का त्रिविधान दौरान किए गए अशुपात को विवश होकर पिता रूपी प्रेम का उसको अपमान करना पड़ता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि पक्षीराज पुत्रों चाहिए कि दर्शी का त्रिविधान दौरान व निरर्थक दरमियान व अपना आंसू की एक भी बूंद बाहर ना निकालनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पुत्र हजारों वर्ष बाद दिन शोक करता रहे तो भी उसके मृतक माता पिता वापस जीवित होकर नहीं आते हैं। गरुड़, यह बात भी तुम भी जानते हो कि इस पृथ्वीलोक में जिसकी भी उत्पत्ति हुई या उसकी मृत्यु तो निश्चित है। कोई इस पृथ्वीलोक में अमर नहीं है। जिसमें इस पृथ्वी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन तो मरना है, और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को यह जन्म मरण से शोक नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई देवी या मानवीय उपाय नहीं है जो व्यक्ति मर जाए तो उसे दोबारा जन्म देकर वापस नहीं आता है। यदि यह बात संभव होता तो मेरे रूपी इस मनुष्य का अवतार लेकर जो राम रूपी जैसे दिव्य मनुष्य इस पृथ्वीलोक से परिचित नहीं होते, इसलिए पिता या अपनों की मृत्यु हो जाती है तब पुत्र या फिर मनुष्य को यह बात भी जान लेनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के साथ रहना ज़्यादातर संभव नहीं है। जो अपने शरीर के साथ अपनी जीवात्मा का सर्वकालिक संबंध संभव नहीं है तो फिर अन्य परिजनों की बात ही क्या। गरुड़ जिस प्रकार यात्री यात्रा करते समय जब छाया के नीचे बैठकर जब विश्राम करता है और आराम करने के बाद अपने रास्ते के साथ आगे बढ़ चलता है, उसी प्रकार प्राणी भी इस संसार में जन्म लेता है और अपने कर्मों को भोगकर निश्चित समय के बाद अपने आत्मा के साथ वह चला जाता है, अर्थात मृत्यु लोक को त्याग कर देता है। इसलिए अज्ञान से होने वाली आत्मा को त्याग कर अपने पुत्र को उसके पीछे विधि पूर्वक क्रिया करनी चाहिए, जिसकी वजह से पिता को मोक्ष मिल सके। इसके बाद गरुड़ जी भगवान विष्णु को पूछते हैं कि नारायण, आपने तो बताया था जो प्राणी 12वें बाड़ी कल्याणकारी है, परंतु भगवान आप कृपा कर मुझे यह तो बताइए कि किसी भी मनुष्य को पुत्र नहीं है तो उसके पीछे कौन इस विधि को पूर्ण कर सकता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि किसी पुरुष को पुत्र नहीं है तो उसके पीछे यह विधि कौन पूर्ण कर सकता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, है गरुड़, यदि कोई
मनुष्य पुत्र नहीं है तो उसके यथाओं में पत्नी नहीं है तो उनके सौतेले भाई या नहीं है तो सहोदर भाई के अनुभव से दर्शिका त्रिविधान की क्रिया को पूर्ण कर सकता है। इसके अलावा पुत्रहीन व्यक्ति को मरने के बाद उसके बड़े या छोटे भाई के पुत्रों या पौत्रों के द्वारा दर्शिका त्रिविधान को पूर्ण कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में से कोई भी पुत्रमान हो, उसे पुत्रमान से सभी भाइयों एक पुत्रमान बन जाते हैं। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नी है जिसमें एक पत्नी के पुत्रवती हो जाए, उसमें सभी पत्नियां पुत्रवती बन जाती है। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उनका मित्र पिंडदान कर अथवा सभी अभाव से उनमें पुरोहित को यह क्रिया करनी चाहिए जिसमें क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई पुरुष या स्त्री को औधादायक क्रिया करता है तो अनाथ का संस्कार करने से उसे कुटी यज्ञ का पुण्य परपट मिल जाता है। इसके बाद भगवान पक्षीराज गरुड़ को कहते हैं, गरुड़ पिता का दर्शिकायादि कर्म का पुत्र को करना चाहिए, क्योंकि पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर पिता उसकी दर्शित त्यागी क्रिया ना करे। बहुत से पुत्र होने के बावजूद भी सब दर्शिका त्रिपिंडदान इन सभी कार्यों एक ही पुत्र को करना चाहिए। इतना नहीं, यह बल्कि पुत्रों को इनकी संपाति का बंटवारा हो जाए तो भी दर्शिका त्रिपिंडदान उनमें से एक ही पुत्र को ही करना चाहिए। दर्शिका त्रिविधि दौरान एक पुत्र को चाहिए कि वह एक ही समय पर भोजन करे, भूमि पर ही सोए, तभी ब्राह्मण धारण करके इस विधान पूर्ण करना चाहिए। तभी प्रेम रूपी पिता को आत्मा को तभी मुक्ति मिलती है। गरुण जो इस पिता की नियमित पूर्वक इसी विधान पूर्ण करता है उसे ही वही फल प्राप्त होता है। जो पृथ्वी के 7 बार परिक्रमा करने के पश्चात जो फल प्राप्त होता है, दर्शिका त्रिविधान को लेकर पिता की श्राद्ध रूपी क्रिया करने वाला पुत्र वह श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। दर्शिका त्रिविधान दौरान एक पुत्र को चाहिए वह पूरे तालाब, समुद्र, पूजा जल, तीर्थ स्थल पर जाकर वह बिना मंत्र के स्नान करे और वृक्ष के नीचे बैठकर वह दक्षिण की ओर विधि बनाकर उसे गोबर से लेपे। उस विधि में जो पत्ते पर बने हुए एक ब्राह्मण को स्थापित करके उसका विधि पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए और पूजन करने के बाद उसको प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद पिंडदान का आसन रखकर उसके ऊपर नाम का गोत्र उच्चार करते हुए उसमें पके हुए चावल को पिंडदान करना चाहिए। फिर आपको 10वें दिन आपको माँ से पिंडदान कराना चाहिए, परंतु कलयुग में माँ के हाथों से पिंडदान नहीं कराना चाहिए। इस दिन आप और बंधु बांधवों को मुंडन करना चाहिए। क्रिया करने वाले को उस दिन दूसरे मुंडन करना चाहिए। इसके अलावा 10 दिन तक प्रति दिन पुरुष को एक ही और अकेले ही उसका भोजन खिलाना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का प्रेत को मुक्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। फिर स्नान करने के बाद घर जाकर गौ माता को भोजन खिलाना चाहिए और फिर हमें भोजन करना चाहिए। तो मित्रों, पिता की मृत्यु के बाद इन पुत्रों द्वारा विधि का पालन करते हुए किया जाता है तो मृत्यु की आत्मा को जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि यह हमारी आज की इस पौराणिक कथा आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।